स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में। इन शॉर्ट इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया, सेविंग्स को लेके कैसे मैंने किया, मतलब पैसों को लेके मेरा अप्रोच कैसा रहा है लाइफ़ में, अभी कैसा है, मैंने शुरुआत कैसे की थी और आप लोग कैसे ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो देखो, ये ना बड़ा आसान होता है। अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना बहुत आसान होता है। तुम्हें ये कोई नहीं बताएगा, ना तुम्हें स्कूल में बताया गया है, ना कॉलेज में बताया गया है। घर में सब हौवा बना के रखते हैं कि अमीर होना तो बहुत बुरा होता है। अमीर-वमीर क्या होता है, एक्चुअल में मीनिंग क्या है अमीर होने का, वे ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बने रहना, मज़ा आएगा इस वीडियो में एंड तक। तुम्हें काफ़ी क्लैरिटी दे दूँगा मैं इस वीडियो में कि तुम कैसे अप्रोच कर सकते हो और कैसे ईज़ी वे में, बेशक आप 15-20 हज़ार की भी जॉब कर रहे हो ना, बहुत आसान है। आप आराम से अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। बस अप्रोच अलग-अलग होगा, जो 20,000 कमा रहा है उसके लिए और जो 80,000 1 लाख रुपए कमा रहा है उसके लिए। लेकिन तरीका वही है, मतलब मैं एक समझाऊँगा, एक पैटर्न बताऊँगा इसमें तुम्हें। बेसिकली मैं अपनी जर्नी बताऊँगा, उसके थ्रू तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कैसे-कैसे तुम्हें करना है। तो ये बात है 2020 की। मैं उस टाइम जॉब करता था एक कंपनी में और मेरी सैलरी उस टाइम कम थी काफ़ी, मतलब 2020 में मेरी सैलरी कितनी थी, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। 22-23 हज़ार रुपए मैं कमाता था महीने के। हाँ, बस इतनी सैलरी थी मेरी। फिर कोविड वगैरह आया उस टाइम, ठीक है? उस टाइम तक ना मैं कोई सेविंग करता था, ना मेरी कोई इन्वेस्टमेंट थी, ना वो शेयर मार्केट की मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था, बस ये तो पता था कि शेयर मार्केट होता है। मुझे लगता था ये तो वो रिस्की वाला चीज़ है, इसमें पैसे डालो डूब जाएँगे ऐसे, ये सब था। इनफैक्ट मेरे बैंक में भी कुछ सेविंग थी, मेरी ऐसी सैलरी आती थी, वो सब निकल जाती थी ऐसे किसी-किसी चीज़ों में। कुछ मैं घर पे दे देता था, कुछ खुद खर्च कर लेता था। तो वो अब हालाँकि 20-22 हज़ार रुपए कुछ दिल्ली में अगर आप रह रहे हो तो बहुत बड़ा अमाउंट है भी नहीं। ठीक है? तो इस तरह से। फिर मैंने सोचा, क्योंकि मैं बचपन से ही ना पैसे सेव करने के बारे में सोचता था। तो 2020 में ही ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मैं थोड़े पैसे बचाता हूँ। तो मैंने क्या करा कि मैंने एक अलग अकाउंट ओपन किया अपना, सेविंग अकाउंट, और उसमें मैं थोड़े बहुत पैसे अलग करके रखने लगा, 2-3 हज़ार रुपए हर महीने। फिर 2-3 महीने मैंने ऐसा किया, मुझे लगा यार ऐसे तो मैं कहाँ ही पैसे जमा कर पाऊँगा। हर महीने 2-3 हज़ार रुपए डालूँगा तो ये 6-7 हज़ार साल के कितने ही होंगे, 20-22 हज़ार हो जाएँगे, 25 हज़ार, तो इससे क्या होगा? ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो फिर 1 साल में 25,000 में, उधर 25,000 तो यूँ खर्च हो जाते हैं कुछ खरीदने जाओ तो। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि तू म्यूचुअल फंड्स में, मैंने खुद सोचा पहले तो कि म्यूचुअल फंड सुना है मैंने कि अच्छा रिटर्न देता है, अच्छा वो करता है। तो फिर मैंने सोचा यार मेरी तो सैलरी भी इतनी नहीं है, तो क्या है म्यूचुअल फंड, थोड़े बहुत पैसों से क्या ही फ़ायदा। तो 1 मिनट यार, माइक चल रहा है ना मेरा, देख लूँ कहीं मैं बोले जाऊँ और रिकॉर्ड हो ही ना कुछ। चल रहा है, चल रहा है माइक। तो मैंने फिर म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करना, फिर लॉकडाउन हो गया था, कोविड आ गया था उस टाइम। तो लॉकडाउन में बैठ के मैंने पता नहीं कितनी वीडियोस देख ली होगी शेयर मार्केट की और म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, क्या होता है। मतलब मैंने करीब-करीब ना, तुम्हें क्या ही बताऊँ, 4-5 हज़ार 4-5 हज़ार ज़्यादा तो नहीं बोल रहा मैं, बट 1000 डेढ़ हज़ार वीडियो तो मैंने देख मारी होगी अभी उस टाइम जब मैं सीख रहा था। दिन भर कुछ काम होता नहीं, मैं दिन भर फाइनेंस के कुछ चैनल सब्सक्राइब कर दिए थे मैंने, उनकी वीडियो देखता रहता था कैसे-कैसे, फिर वो समझ में आ गया है ऊपर-ऊपर से कि होता क्या है। फिर मैंने अपने एक सीनियर थे मेरे कंपनी में, उनकी हेल्प ली और मैंने अपना पहला एसआईपी शुरू किया कि कैसे करना है, कौन सी ऐप से ये सब होता है ना, ये सब भी मुझे पता नहीं था। तो मैंने ₹500 एसआईपी शुरू की थी मंथली, सोचो ₹500। तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो मेरी लाइफ़ का सबसे बढ़िया डिसीज़न मानता हूँ मैं, क्योंकि उसकी वजह से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, मेरी लाइफ़ में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मेरी एक आदत बिल्ड हुई, एक हैबिट बिल्ड हुई पैसे जोड़ने की। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि को कभी भी पैसे बड़े या कम मत सोचो। तुम 500 ही या ₹1000 ही हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तुम सिर्फ़ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम एक हैबिट बिल्ड कर रहे हो, बिना उस रुके इन्वेस्ट करने की। तो 500-500 मैंने 6 महीने मैंने किए, तो मुझे लगा, कॉन्फिडेंस आया थोड़ा, नहीं यार ठीक है, कभी मार्केट ऊपर जाती है, कभी पैसा गिरता है, कभी लाल भी हो जाता है पोर्टफोलियो, लेकिन अल्टीमेटली ठीक हो जाता है ये तो, फिर ऊपर ही चला जाता है। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा और ऐड कर लेता हूँ, तो मैंने ना 500 का एक और फंड ले लिया, बिना मतलब बिना ऐसे किसी से पूछे खुद से ही एक ब्लू चिप ले लिया, जो लार्ज कंपनीज़ होती हैं ना, उनके इंडेक्स होते हैं, वो ब्लू चिप बोलते हैं उनको। ले लिया। तो फिर मुझे एक सीनियर ने बोला, "यार तूने ब्लू चिप क्यों लिया है? ब्लू चिप में इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता, अगर तुझे लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो।" ये सब मैंने रिसर्च किया हालाँकि फिर। फिर मैंने ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 2 ढाई 3 साल में बढ़ाता गया अपनी इन्वेस्टमेंट। 500 से मैंने 1000 की, 1000 से 5000 कर दी। फिर इस बीच में मैंने जॉब भी स्विच की, मेरी सैलरी भी बढ़ी। तो जब मैंने 20,000 से जॉब स्विच करी ना, मेरी सैलरी 35 हो गई। तो जो ये 15,000 रुपए बढ़े थे ना मेरे, ये 15,000 रुपए में से मैंने मैंने ये मान के चलता था कि मेरी सैलरी 20 ही है, और ये 15 में सीधा-सीधा एसआईपी करने लग गया।
तो 15 और ऐसे 17-18 हज़ार रुपये की एसआईपी मेरी शुरू हो गई। ये सब होने में 2-3 साल लग गया। फिर हर महीने मेरी 15-17 हज़ार रुपये एसआईपी जाती थी। फिर मैंने इस बीच मैंने जॉब बहुत स्विच की है अपनी लाइफ में, 1-1 डेढ़-डेढ़ साल में मैंने जॉब स्विच की है। तो मेरी सैलरी ठीक-ठाक हो गई 2024 2023 के एंड तक। फिर मैं 20,000 की एसआईपी करने लगा और मैं बीच-बीच में लमसम भी कर देता था। जैसे हर महीने तो 20,000 एसआईपी जा ही रही है, कभी मार्केट गिरा तो उस टाइम में कुछ और पैसे डाल देता था, क्योंकि गिरी हुई मार्केट में पैसा डालने का फ़ायदा होता है। तुम्हें ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं म्यूचुअल फंड में, फिर ओवर द टाइम तो मार्केट ऊपर ही जाता है ना? तो वो फिर तुम्हें बढ़ जाएगा। वो नुकसान होना उनके लिए होता है जो तुरंत डालते हैं और 1-2 दिन में उन्हें बेचना होता है वो। अब मैं तो डालता हूँ 10-12 साल बाद, मेरे को नहीं निकालना 10-12 साल तक। तो आज से 10-12 साल बाद निफ्टी फिफ्टी ऊपर ही जाएगा, सेंसेक्स ऊपर ही जाएगा। ये सब गेम मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि इतनी वीडियोज़ देखी थी मैंने, ये सारी चीज़ें करी थी, ठीक है? तो इस तरह से फिर ये एसआईपी करते-करते इन तो मेरा ठीक-ठाक सा पोर्टफ़ोलियो बन गया था, मतलब 3 साढ़े 3 लाख रुपए मेरे पोर्टफ़ोलियो में बन गए थे। फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि नहीं, मैं अब ये ना सिर्फ़ एसआईपी नहीं करूँगा, कुछ इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए, ठीक है? तो मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हें ये बोलूँगा, तुम सीधा म्यूचुअल फंड शुरू मत करो, ठीक है? तुम क्या करो, तुम पहले एक इमरजेंसी फंड बनाओ, तुम ना बैंक में पैसे डालना शुरू करो। तुम्हारी जितनी भी सैलरी है, सपोज़ तुम 50,000 कमाते हो महीने का, 10,000 कमाते हो, सो 10,000 से एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ईज़ी रहेगा कैलकुलेट करने में। 10,000 कमाते हो, ठीक है? तो 6 महीने की सैलरी तुम्हारी कितनी हुई? 60,000। तो 60,000 रुपए तुम एक एफडी कर दो कहीं, किसी भी बैंक में, ठीक है? एफडी कर दो या बैंक में ही पड़े रहने दो, या कहीं भी ऐसे सेफ मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करो, ठीक है? 60,000 तुमने कर दिए। अब कुछ लोग 1 साल का भी कर सकते हैं। मैं प्रेफ़र करूँगा कि तुम 1 साल का करो। 1 साल का तुम्हारा 1,20,000 हो गया, ठीक है? जितनी सैलरी है उतना ही कैलकुलेट करना, 10,000 एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने। अगर 50,000 सैलरी है तो उस 50,000 इंटू 12 करके वो तुम्हारी 1 साल की सैलरी, जो इन हैंड सैलरी है, वो अपना जोड़ के तुमने साइड में कर दिया। अब तुम एसआईपी शुरू करो। ये तुम इस तरीके से भी कर सकते हो कि तुमने एसआईपी भी शुरू कर दी और साइड बाय साइड इमरजेंसी फंड भी बिल्ड कर रहे हो थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? तो ये होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, जब तुम्हारे पास 1 साल की सैलरी अकाउंट में होगी ना भाई, तुम्हें अलग ही फ़ील होगा, अलग ही फ़ील होगा। अब देखो, अब मैंने वीडियो की शुरुआत में क्या बोला था, ये कोई भी कर सकता है, आसान है, जिसकी सैलरी कम हो, ज़्यादा हो। अब कम सैलरी वाला बोलेगा सर हमारे लिए कैसे आसान है, महँगाई तो बढ़ रही है ना, 20,000 सैलरी में मैं क्या बचाऊँगा, और सारा पैसा तो क्योंकि महँगाई इतनी है, खाना-पीना तो खरीदना ही है। अब देखो, तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें ना, जो मैं अपनी हर वीडियो में और वीडियोज़ में बोलता ही रहता हूँ, सामाजिक पचड़ों से दूर रहना है। किसी के बर्थडे में जाना, ठीक है? किसी की शादी अटेंड करना। अब मेरी बातें बहुत लोगों को अजीब लग सकती हैं, बट ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट किया है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है मैं बहुत अमीर हूँ। बहुत लोग कमेंट करते हैं, "तू तो पैसे वाला है, तो बहुत वो कर।" मैं पैसे वाला नहीं हूँ भाई, मैं पैसे वाला नहीं हूँ। मैं कैसी जगह से निकल के आया हूँ ना, बताऊँगा अपनी पर्सनल स्टोरी किसी उसमें, हिल जाओगे सुन के, ठीक है? ये सब जो चीज़ें हैं ना अभी मेरे पास, इन हाथों से बनाई है, इन हाथों से। अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, रो-पीट के, सर पटक के, दिन-रात मेहनत करके काम किया है ये मैंने, लोगों की गालियाँ सुन के। क्योंकि शादी पार्टी में जाने से मैं तुम्हें मना इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें अननेसेसरी खर्चा होता है। मैं ऐसे बहुत मेरे जान-पहचान के लोग हैं जो कर्ज़े में डूबे हुए हैं, लेकिन एक शादी का इन्विटेशन आ जाए ना, तो तुरंत क्रेडिट कार्ड स्वैप करके 12,000 का वो कोट पैंट बनवाएँगे, क्योंकि शादी में जाना है ना भाई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होना है उनको। तो ऐसी हरकतें ना करके आप मैक्सिमम सेविंग करो। ₹100 आपने कमाए, 100 में से ₹40 आपका खर्चा हो गया, आपका जो भी खाना-पीना, रेंट-वेंट है। ₹60 जो बच रहे हैं ना, ये 60 ना बचा के 50 बच रहे हैं, 40 बच रहे हैं, जो भी बच रहे हैं, उसको सीधा सेव, कुछ नहीं, कोई पार्टी नहीं, कुछ वो कोई वो नहीं गिव, क्योंकि शादी पार्टी में जाना ना, ये वेस्ट ऑफ मनी है। अगर तुम कहीं घूमने जा रहे हो अकेले, ठीक है? किसी अलग देश में जा रहे हो, किसी अलग शहर में जा रहे हो, तो वो एक तुम एक्सपीरियंस अर्न कर रहे हो, वो ठीक है, चलो उस पे कर लो खर्च, उस पे करना भी चाहिए सबको खर्च। लेकिन अगर तुम शादी में जाके क्या कर रहे हो? शादी में जाके तुम अनहेल्दी खाना खा रहे हो, उससे कोई तुम्हें हेल्थ को फ़ायदा नहीं है। तुम जाओगे बेकार में रात भर किसी की शादी में, उल्लू की तरह जागोगे, अगले दिन सर में दर्द होगा, है ना? जाओगे उन्हें गिफ्ट दोगे, जिस गिफ्ट की उन्हें कतई ज़रूरत नहीं है। तुम दिखावा करोगे कि हमने तो भाई गिफ्ट दिया है, देखो कितना महँगा गिफ्ट दिया है ना? तो ये सब करके तुम अपनी फाइनेंशियल हेल्थ की बैंड बजा रहे हो। तुम बच्चे पैदा कर ले रहे हो, तुम्हारी औकात नहीं है फिर भी। 30-40 हज़ार रुपए कमाने वाले बंदे को बच्चे पैदा करने ही नहीं चाहिए। बच्चे पैदा करके उस बच्चे की भी लाइफ हेल बना रहे हो, तुम्हारी तो बनी हुई है, तुम तो अपनी वल्नरेबल बनाए ही जा रहे हो। तो ये सब काम बंद करके अपने जीवन की प्रायोरिटी बना लो कि 1 साल की जो मेरी सैलरी है वो मेरे अकाउंट में होगी। उसके बाद मैं म्यूचुअल फंड में एक पोर्टफोलियो बनाऊँगा।
उसमें भी 10, 12, 15, 20 लाख रुपए का टारगेट बनाऊँगा अपने दिमाग में और कुछ भी करके, चाहे मुझे जॉब स्विच करनी पड़े, चाहे मुझे कोई एक्स्ट्रा बिज़नेस करना पड़े। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो जॉब के साथ-साथ कुछ अलग काम भी करते हैं और पैसा कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, खूब घूमते हैं, खूब एन्जॉय करते हैं, खूब सेविंग्स भी करते हैं। ये करना आसान है, तुम्हें आसान इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि तुम कीड़े-मकोड़े टाइप के लोगों के बीच में बैठे हुए हो। वो तुम्हें नौकर और गरीब का गरीब ही बनाए बनाए रखेंगे। वो तुम्हें कभी अमीर बनने ही नहीं देंगे। चाहे तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सीए बन जाओ, तुम अमीर कभी। अब अमीर की डेफिनेशन पे आता हूँ। अमीर क्या होता है? अमीर वो नहीं होता जो महँगी वॉच पहने, सोने का चेन पहने, ब्रांडेड शर्ट पहन के गाड़ी में, नहीं। अमीर वो होता है जो बेशक से नॉर्मल कपड़े पहना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे किसी भी चीज़ की हरी नहीं है। अरे! तूने देखा होगा ना, मेरे पास बहुत महँगी गाड़ी है, 60 लाख की गाड़ी है, लेकिन सुबह होते ही नहीं, नहीं ब्रेकफ़ास्ट नहीं करना, ऑफ़िस जाना है, फटाक से गाड़ी में बैठो, एकदम स्पीड में भगा के जा रहे हैं, 100 की स्पीड में। लेट हो गया तो बॉस चप्पल नाली में भिगा-भिगा के मारेगा, साँस चढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है। वो अमीर है? कुत्ता है वो, गुलाम है गुलाम, बंधुआ मज़दूर है वो। अमीर कौन है? जो आराम से अपने टाइम से उठ रहा है। उसके पास गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, उसके पास ऑल्टो है। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं, ऑल्टो भी नहीं, वो उबर ओला करता है, ठीक है? स्कूटी है बस उसके पास। लेकिन वो आराम से उठता है 9 बजे, आराम से साढ़े 9 बजे उठ रहा है, अरे यार अभी थोड़ा और सोने का मन कर रहा है, फिर सो गया, फिर 10 बजे उठ रहा है, उठ के चलो चाय पीते हैं, बढ़िया इलायची वाली चाय बनाई, चाय पी बैठ और चाय पीने में वो 1 घंटा लगा रहा है बालकनी में बैठ के। बालकनी दिखाऊँ कैसी बालकनी होती है? 1 मिनट रुको। ऐसी बालकनी में ऐसे नज़ारे देखते हुए चाय पी रहा है, ठीक है? और फिर उठ के वो मस्त लंच बना रहा है अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है? और फिर अपने 4 दोस्तों के साथ बैठे गप्पे मार रहा है शाम को, कहीं घूमने चला गया बाइक पे या स्कूटी पे, राइड पे। ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ कोई चिक-चिक, वो है अमीर। वो बीएमडब्ल्यू वाला अमीर नहीं है, जो 100 की स्पीड में डरता हुआ भाग रहा है, बॉस मारेगा, बॉस गालियाँ देगा। तो अमीर की डेफिनेशन अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बना लो कि तुम्हारा टाइम के ऊपर कितना कंट्रोल है। एक बंदा जिसका मैंने एग्जांपल दिया, जिसके पास महँगी गाड़ी है बट उसके पास टाइम कंट्रोल नहीं है। टाइम है ही नहीं उसके पास, क्या करोगे पैसे का? ऐसे भागते-भागते मर जाओगे किसी दिन, उसी 100 की स्पीड में जाके कहीं ठुकोगे रोड पे और खत्म जीवन वहीं पे। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम पे कंट्रोल है, और टाइम पे कंट्रोल कैसे आता है? शादी पार्टी में जाना बंद करो, फालतू के खर्चे बंद करो, मिनिमलिस्टिक लाइफ जियो। नहीं ज़रूरत है फालतू के शर्ट खरीदने की, नहीं ज़रूरत है ब्रांडेड जूते खरीदने की भाई। ज़रूरत है टाइम खरीदने की। टाइम कैसे खरीदते हैं? वही 1 साल का सैलरी तुम्हारे अकाउंट में होगा, तुमने 1 साल खरीद लिया है अपने लिए। सपोज़ तुमने जॉब छोड़ दी, तो क्या तुम टेंशन लोगे? अरे 1 साल की सैलरी पड़ी हुई है। और क्या 1 साल में तुम कुछ ना कुछ कर नहीं लोगे, जिससे पैसे आ जाएँगे? नहीं भी कर पाए तो क्या तुम्हें कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाएगी? पर 1 साल तुमने खरीद लिया है, सोचो मेरे दोस्त। और तुमने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ भी कुछ पैसा बना लिया है अब। तो वो भी एक तरीके से, जब मान लो कि तुम यंग हो, काम कर सकते हो, इधर-उधर बिज़नेस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, ये सब करते हुए तुम बना रहे हो। 10 साल बाद तुम्हें नहीं मन कर रहा अब काम करने का, ठीक है? 10-15 साल तुमने कर लिया, अब तुम्हारे पास अकाउंट में भी पैसे पड़े हैं, म्यूचुअल फंड में भी ठीक-ठाक पोर्टफोलियो बन गया है, मत करो, आराम से बैठो, एन्जॉय करो, उससे चल जाएगा तुम्हारा लाइफ़। लेकिन हम क्या करते हैं उल्टा, हम पैसे कमाने से पहले उसे गँवा देते हैं, हम फ्यूचर मनी यूज़ कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं। फ्यूचर मनी यूज़ करने का मतलब है लोन ले लेना, वो पैसा यूज़ कर लेना जो तुम्हारे पास है ही नहीं। मतलब जो तुम्हारे पास फ्यूचर में आने वाला पैसा है, उसको तुम आज ही यूज़ कर ले रहे हो। फिर वो फ्यूचर वाला पैसा आके सीधे बैंक को चला जाएगा। तुम्हारे पास आएगा नहीं क्योंकि तुमने तो उसे पहले ही यूज़ कर लिया है। फ्यूचर मनी यूज़ कर ली तुमने, राइट? तो लोन लेके दिखावा मत करो, शादी पार्टियों में मत जाओ, तुम्हारे दोस्त नाराज़ होंगे। ऐसे सस्ते दोस्त हैं ना अगर, जो तुम्हें गिफ्ट ना देने से नाराज़ हो जा रहे हैं, शादी में ना, उन दोस्तों को चले ही जाने दो, बेटर है। अगर मजबूत दिमाग का दोस्त होगा ना, अच्छे विचारों का दोस्त होगा, तो वो नहीं जाएगा। वो बोलेगा हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, तू पैसे जोड़ रहा है। अभी तेरे पास पैसे नहीं है, जिसकी वज़ह से तुझे रोज़ अपने बॉस की गालियाँ सुननी पड़ रही है। तेरे बॉस ने तुझे कुत्ता बना रखा है, चप्पलों से मारता है तुझे सुबह-शाम, नाली में भिगा-भिगा के। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि तू पहले पैसे जोड़ ताकि तू उसकी गुलामी से, उसकी जंजीर से बाहर निकल पाए। तो वो है तुम्हारा सच्चा दोस्त, वो नहीं है जो न अरे! मेरी शादी में नहीं आया, महँगी शेरवानी और कोट पैंट पहन के, मैं तो बात नहीं करूँ। अरे ना कर बात भाई, मत कर बात। ऐसे लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपनी मेरी सेविंग जर्नी यही रही थी। मैं तो कोविड के बाद से ही मैंने सोच लिया था, मैं थोड़ा-सा फ़िलॉसफ़ी में घुस गया था। वेदांत-वेदांत पढ़ने लग गया था मैं, ये बुद्धा, जैन सब पढ़ा मैंने। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं ये सब तो नकली है, सब बेकार फालतू की चीज़ें हैं। तो मैं क्या करूँगा,
कि सिर्फ़ पैसे जोड़ूँगा। मैं सबको अपने जो मेरे से यंग बच्चे हैं, मैं उनको यही एडवाइस देता हूँ। अपनी स्किल सीखने पे ध्यान दो, एक्सपीरियंस देखो, अपने बारे में सोचो कि तुम्हारा किस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है, तुम्हें सिक्योरिटी तुम्हारी कैसे बिल्ड हो रही है, तुम्हारी सिक्योरिटी किस चीज़ में है, पैसे अपने पास जोड़ के रखने में, ना कि घर में पूजा-पाठ है, वहाँ जला दिए लाखों रुपए, घर में कोई शादी है, वहाँ जला दिए लाखों रुपए, हुँ, कुछ-कुछ करके जला दिए, भोज करवा दिया, हैं, मृत्यु भोज करवा के लाखों रुपए जला दिए। भाई ये सब तुम्हारे काम नहीं आएगा, ये सब समाज की संरचनाएँ बनी हुई हैं तुम्हें गुलाम बना के रखने के लिए, इसलिए तुमसे ये खर्चा करवाया जाता है धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे। लेकिन वही तुमने इस समाज को लात मार दिया और वो चीज़ें करने लग गए जो सिर्फ़ तुम्हारे लिए ठीक है, तुम पैसे जोड़ने लगे, तुम आज़ाद हो जाओगे। फिर तुम्हारे पास टाइम का कंट्रोल रहेगा, तुम अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हो। तुम खुद सोच के देखो ना कि तुम्हारे पास 5 साल का फ्यूल है, पैसे को पैसा मत सोचो, पैसा फ्यूल होता है, फ्यूल है। 5 साल का फ्यूल है। अब 5 साल में तुम्हें कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करोगे तभी भी पैसा तो पड़ा ही है। तो अब तुम क्या करोगे? जब तुम खाली बैठोगे ना, खाली दिमाग में बहुत आइडियाज़ आते हैं, तरह-तरह के आइडियाज़ आते हैं। तुम 10 चीज़ों के आइडिया आएगा, 50 चीज़ों का आइडिया आएगा, उसमें से एक कुछ ऐसा निकल जाएगा ना जो तुम्हें स्टार बना देगा रातों-रात। मेरी बात अजीब लग रही होगी तुम्हें देखो क्योंकि स्टार ना भी बने तभी भी तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ मिल जाएगा जो करके तुम्हें मज़ा आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? पैशन ढूँढने वाली बात करते हैं ना लोग कि और पैशन कैसे मिलेगा? पैशन खाली बैठने से मिलता है। खाली बैठे हो कभी 2-4 महीना, 5 महीना? सब छोड़ दो, सब फेंक दो, जला दो सारी किताबें-विताबें सब साइड में कर दो। खाली बैठ जाओ। चेयर लो एक ऐसी, खाली बैठ जाओ, बस बैठे रहो। कुछ मत करो, फ़ोन भी साइड में रख दो, इंटरनेट बंद कर दो, खाली बैठे रहो। खाली बैठने का प्रिविलेज तुम्हें पैसा देता है। या तो तुम बहुत रिच फैमिली से हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है और आई होप कि तुम नहीं हो क्योंकि मेरे चैनल पे ज़्यादातर मिडिल क्लास और लोअर क्लास ही देखती है मेरी वीडियोज़। तो तुम्हें पैसा बनाना पड़ेगा अपने लिए। अब इसको तुम अपना दुर्भाग्य समझ लो, जो समझ लो, पर बनाना पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। पैसा जोड़ो, पैसा बनाओ। अब मैंने अपनी लाइफ में कोई फालतू के परचेज़ भी नहीं करता। मेरा स्टार्टिंग में पूरा फ़ोकस रहता था कि मैं पैसे जोड़ूँ अब मैं इतने ख़ैर पैसे जोड़ने पे ध्यान नहीं देता, अब मैं थोड़ा घूमता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ। क्योंकि यार जोड़ा किस लिए है? एन्जॉय करने के लिए ही ना, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये नहीं कि बस जोड़ते ही जा रहे हो, जोड़ते ही जा रहे हो, लाइफ़ ही एन्जॉय करना भूल गए, ऐसा नहीं है। शादी-वादियों में अभी भी नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। मेरे को नफ़रत है इन चीज़ों से, ये दिखावा करते हैं ना वहाँ के जैसे लोग, दिखावे वाली ज़िंदगी जीते हैं। ये ये सब दिखावा होता है यार, इसलिए नहीं मत जाया करो तुम भी फालतू की चीज़ों में। अपने रियल चीज़ों पे खर्चा करो। तुम्हें स्विमिंग सीखना है, स्विमिंग क्लासेस में इन्वेस्ट करो। जिम जाओ, जिम की फ़ीस भरो, अच्छी जिम में जाओ। हमेशा अच्छी जिम में जाओ, जहाँ अच्छी मशीनें हों। महँगी जिम में क्या होता है ना, जैसे थोड़ी ठीक-ठाक जिम में जाओ, वहाँ लोग भी थोड़ी क्वालिटी वाले आते हैं, ठीक है? वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारा अच्छा ऑरा मिलेगा, वाइब्स अच्छी होंगी वहाँ, ठीक है? योगा सीख रहे हो, योगा क्लासेस जॉइन करो। तुम्हें गिटार सीखने का मन है, गिटार क्लास इन चीज़ों में खर्चा करो। ये नहीं कि शादी में जा रहे हैं, ब्लेज़र खरीद लिया है ₹10,000 ये फालतू की चीज़ें करना बंद करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अपने एक्सपीरियंस पे, अपने नॉलेज पे, अपनी स्किल्स पे खर्चा करो। अपनी लाइफ़ बेहतर बनाओ, अपनी हेल्थ पे ज़रूर खर्चा करो। जिम, अच्छा फूड, अच्छा न्यूट्रिशन इस पे खर्चा करने से पहले मत सोचो बिल्कुल भी। प्रोटीन वाली चीज़ जैसे पनीर खा रहे हो, अंडे खा रहे हो अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो, खाओ। वे प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का यूज़ करो। अगर वेजिटेरियंस के लिए जैसे मैं वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ। वेजिटेरियंस लोगों के लिए वे प्रोटीन भाई बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन इनटेक पूरा नहीं हो पाता। इन चीज़ों पे खर्चा करना चाहिए, ये तुम्हें हेल्दी रखेंगे, तुम्हें जब तुम स्वस्थ रहोगे, अच्छा फ़ील करोगे, कहीं घूम सकते हो, पैदल चल सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा दिखोगे, है ना? लाइफ़ में एक पॉज़िटिविटी रहेगी तुम्हारे, तो इन चीज़ों पे खर्चा करो, ना कि ऐसी फालतू की वाहियात सामाजिक क्रियाकांड पे। समाज को लात मार दो सबसे पहले। और अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करो 1 साल का, जो मैंने किया था। मुझे लगभग 1 डेढ़ साल लगे थे, पर मैंने कर लिया था। मेरे को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था क्योंकि ना मैं म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने लग गया था पहले ही। मैंने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया था। तुम पहले इमरजेंसी और अगर तुम किसी कर्ज़े-वर्ज़े में फँसे हुए ना, वो सॉरी ये चीज़ बोलना भूल गया, तो पहले कर्ज़ा चुका दो। ये सेविंग-वेविंग छोड़ दो अभी। पहले जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपना कर्ज़ा चुका दो और जब सारा कर्ज़ा ज़ीरो हो जाए, उसके बाद फिर ये इमरजेंसी फंड और इस पे आ जाओ तुम, ऐसे करके। ठीक है? इसमें तुम्हें हेल्प कैसे मिलेगी? मिनिमलिस्टिक रहो। मिनिमलिस्टिक कैसे रहते हैं? 2 शर्ट है, 3 शर्ट है, पैंट है, जूते हैं, ठीक है? वो खराब नहीं है, सब सही है, साबुत हैं, फटे हुए नहीं हैं, वही पहनेंगे। ये नहीं कि हर महीने सैलरी आई, तुम चले गए आउटलेट में, मॉल में, वहाँ से ब्रांडेड शर्ट ले रहे हो,
पैंट ले रहे हो, बाज़ार का शिकार बन रहे हो। ये बाज़ार तो तुम्हें बैठा है ये शिकार बनाने के लिए, तुम बन जाते हो। शिकार मत बनो। तुम सीधे कोई बढ़िया चीज़ दिखे ना और तुम अरे वाह, वाह! क्या जीन्स लग रही है। सीधे अपने बोलो नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत है क्या? क्या मेरे पास जीन्स नहीं है? क्या मैं ये नहीं लूँगा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा? क्या मेरा कोई नुकसान हो जाएगा? नहीं, सब ठीक है, फिर क्यों लेना है? नहीं ले रहे, नहीं लेंगे। मजबूत बनो ना यार, दिमाग से मजबूत बनो। वो कमज़ोर इंसान होते हैं जो देख के वाओ! कितना अच्छा लग रहा है, अब हम ले लेते हैं। जाएँगे खरीद लेंगे, ज़रूरत है, ला के बेड में रख देंगे, अलमारी में रख देंगे। वो दिमाग से कमज़ोर लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जिनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। कितनी भी अच्छी चीज़ लग रही हो, अच्छा का क्या पैरामीटर होता है? अच्छा तो कंपनी वाले किसी भी चीज़ को अच्छा बना के बेच देते हैं। तुम्हारे दिमाग में भर देते हैं तुम्हें दुनिया भर की एडवर्टाइज़मेंट दिखा-दिखा के। अच्छा-बुरा कुछ नहीं होता। तुम्हारी ज़रूरत क्या है बस वही खरीदो। अपनी ज़िंदगी को सरल बनाओ और जब तुम अपनी ज़िंदगी को सरल बनाओगे तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और तब तुम रियल अमीर होगे। देखते हो ना बड़े-बड़े लोगों को जो बहुत अल्ट्रा रिच लोग हैं, उनको देखा है कभी ब्रांडेड शेरवानी पहन के घूमते हुए या ब्रांडेड वो बिज़नेसमैन की बात कर रहा हूँ, ये सेलिब्रिटी-वेलिब्रिटी को मत बोलना, उनका तो ख़ैर काम ही है वो सब दिखाना, प्रमोट करना। किसी बड़ी कंपनी के मालिक को देखा है? एक नॉर्मल सी शर्ट पैंट पहन के घूमते रहते हैं। टी-शर्ट पहन के कुछ एक तो वो है टी-शर्ट में ही रहता है वो, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बहुत टॉप 10 कंपनीज़ में उसका कंपनी आती है, विदेशी है वो। एक टी व्हाइट कलर की टी-शर्ट या ब्लू कलर की टी-शर्ट पहन के उसी में रहता है। उसके पास किस चीज़ की कमी है बताओ, वो क्यों नहीं? क्योंकि वो उसको उसका दिमाग ये बाज़ार कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल हमेशा गरीबों को किया जाता है, ये बात हमेशा याद रखना। गरीब इंसान यहाँ से होता है, पैसों से नहीं होता। अगर तुम्हें कोई भी कुछ भी बेच दे रहा है ना, कुछ भी चिपका दे रहा है, तो तुम गरीब हो। तुम फ्लो में बहते जा रहे हो ना, अरे शादी हो रही है तो हम भी करेंगे, अरे शादी में गहने तो खरीदते हैं, अरे शादी में इतना खर्चा तो किया था तो हम भी करें। तो तुम कमज़ोर हो, तुम दिमागी रूप से कमज़ोर हो। कमज़ोर मत बनो, दिमाग से मजबूत बनो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनो। जॉब कर रहे हो, कम सैलरी है तो कोशिश करो कि सैलरी बढ़े। अब कैसे बढ़े वो फिगर आउट करो, अपने इंडस्ट्री के लोगों से बात करो। अपनी एसआईपी 5 जारी कर रहे हो तो उसे 10 की बढ़ाओ, उसको इंक्रीज़ करो, ठीक है? उस पे फ़ोकस करो ना कि फालतू के अरे तुम्हारी औकात है नहीं 20,000 30,000 रुपए कमा रहे हो, शादी कर ले रहे हो। तो तुम तो फिर माइनस में आ जाओगे, शादी में तुम फिर फूँक दोगे 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। समझ रहे हो मेरी बात? इन चीज़ को छोड़ो, अपनी सेविंग्स पे ध्यान दो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, तभी कुछ होगा भाई, नहीं तो कुछ नहीं होगा। चलो ये इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो काफ़ी लंबी बन गई। कुछ देखो मैं इसमें सारी चीज़ें नहीं कवर कर पाया हूँ क्योंकि मैंने बेसिक चीज़ें तुम्हें बताई हैं। मिनिमलिस्टिक बनो और सेविंग्स ज़्यादा करो, इमरजेंसी फंड बनाओ एंड देन म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करो, ठीक है? इस पे तुम्हें कुछ और तुम्हारे क्वेश्चन है तो कमेंट करना, मैं किसी वीडियो में उसे पढ़ के एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं आई नो इसमें मैंने सारी चीज़ें नहीं बताई हैं बट इतना तो शुरू करो एटलीस्ट, ये उन लोगों के लिए है जो कुछ करते ही नहीं है, बस कमाते खाते हैं, आग लगा के आगे चल देते हैं। तो इतना तो करो, अब आगे का तो बाद में है, पहले पहला स्टेप तो लो। चलो, मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।